Very good morning, students. Today, students, we will continue chapter 2 fractions and decimals. NCERT book में class 7 में आपका chapter 2 है fractions and decimals. First 4 exercise, students, we have done. Open page number 47. First question we also done in the previous video. Now question number 2. Express as rupees using decimals. You have to express 7 paise as a rupees by using decimals. Yes, rupees 1 equals to 100 paise. Rupees 1 by 100 equals to 1 paise. 1 rupees में कितने पैसे होते हैं स्टूडेंट्स? 100. रुपीज 1 इक्वल्स टू 100 पैसे एंड रुपीज 1 by 100 इक्वल्स टू 1 पैसे. 7 पैसे इक्वल्स टू रुपीज 7 by 100. यूजिंग दिस 1 पैसे रुपीज 1 by 100. 7 पैसे का फाइंड आउट करना है तो 7 को भी क्या करेंगे स्टूडेंट? 100 से डिवाइड इज इक्वल टू रुपीज 7 by 100 एंड इक्वल्स टू रुपीज 0.07. डेसिमल में ये 1 के साथ 2 zeros हैं आपके पास, तो 2 डिजिट के बाद ही पॉइंट लगता है 1, 2.0 रुपीज 0.07. यस. सेकेंड पार्ट स्टूडेंट्स, 7 rupees 7 पैसे. दिस इज ऑल्सो इन रुपीज. ये ऑलरेडी रुपीज में है. You have to change this. This can be written as 7 rupees plus rupees 7 by 100. इसको आप ऐसे राइट कर सकते हैं. ये 7 rupees as it is प्लस 7 पैसे को अगेन रुपीज में चेंज करेंगे स्टूडेंट्स. क्या आएगा? रुपीज 7 by 100. यस, 7 rupees प्लस 0.07 रुपीज. अब यस, ये आ गया आपके पास रुपीज 7 प्लस 0.07. ये किसके इक्वल आएगा स्टूडेंट्स? रुपीज 7.07. ये 7 प्लस 0.07 इनको प्लस कर दिया, रुपीज 7.07. यस. नेक्स्ट पार्ट है स्टूडेंट इसका, पार्ट 3 आपके पास. थर्ड पार्ट में भी स्टूडेंट 77 rupees 77 पैसे. यस. थर्ड पार्ट 77 rupees 77 पैसे. This can be written as 77 rupees plus अगेन पैसे को कैसे चेंज करेंगे? डिवाइडेड बाय 100. रुपीज 77 by 100. ये हो जाएगा 77 rupees प्लस 0.77 रुपीज. यस. अब इनको प्लस कर देंगे स्टूडेंट्स. रुपीज 77 प्लस 0.77 प्लस करके क्या आएगा आपके पास? रुपीज 77.77. यस, 0.77. तो 77 रुपीज 77 पैसा. डेसिमल में रुपीज में क्या आ गया आपके पास? रुपीज 77.77. ये हो गया 77 रुपीज 77 पैसे. ठीक है स्टूडेंट्स. पार्ट 3 है आपके पास. फोर्थ पार्ट 50 पैसे. 50 पैसे को स्टूडेंट्स अब अगेन रुपीज में कैसे राइट करेंगे आप? 50 by 100. तो ये आएगा आपके पास रुपीज 0.50. दिस इज पार्ट 4. 50 पैसे इक्वल्स टू रुपीज 50 upon 100
1212, तो पॉइंट का लगेगा यहाँ 12 डिजिट के बाद 0.0 रुपीज 0.50। फिफ्थ पार्ट है आपके पास स्टूडेंट्स 235 पैसे, 235 पैसे। अगेन चेंज रुपीज 235 डिवाइडेड बाय 100, रुपीज में चेंज हो गया। यस, रुपीज 2.35, तो ये किसके इक्वल आया? रुपीज 2.35। क्लियर स्टूडेंट? क्वेश्चन नंबर सेकेंड। नेक्स्ट है आपके पास क्वेश्चन नंबर 3। यस, थर्ड क्वेश्चन स्टूडेंट्स। इन क्वेश्चन नंबर 3 स्टूडेंट्स, एक्सप्रेस 5 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर को आपको एक्सप्रेस करना है इन मीटर्स एंड किलोमीटर में। थर्ड क्वेश्चन, 7th क्लास चैप्टर 2। यस, क्वेश्चन नंबर 3, एक्सप्रेस 5 सेंटीमीटर इन मीटर एंड किलोमीटर। आपको स्टूडेंट 5 सेंटीमीटर को मीटर और किलोमीटर में एक्सप्रेस करना है। ठीक है स्टूडेंट्स, मैं यहाँ टेबल बना रही हूँ एक। मिलीमीटर, सबसे पहले क्या होता है? मिलीमीटर, सेंटीमीटर, डेसीमीटर, मीटर, डेकामीटर, हेक्टामीटर एंड किलोमीटर। यस, मिलीमीटर शॉर्ट फॉर्म में हम राइट करते हैं mm, सेंटीमीटर cm, डेसीमीटर, यस, मिलीमीटर mm, सेंटीमीटर cm, डेसीमीटर स्टूडेंट्स dm, एंड m स्टैंड फॉर मीटर, डेकामीटर, यस, डेकामीटर को लिखते हैं dm, हेक्टामीटर hm, किलोमीटर km, मिलीमीटर mm, सेंटीमीटर cm, डेसीमीटर dm, मीटर m, डेकामीटर dam, हेक्टामीटर hm एंड किलोमीटर km। ठीक है स्टूडेंट्स, दीज आर द शॉर्ट फॉर्म्स। यस, अब अगर आपको स्टूडेंट्स पहले ये टेबल सबको लर्न होनी चाहिए। अगर ये टेबल सबको लर्न है तो आप इजीली किसी को भी किसी भी यूनिट में कन्वर्ट कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे ना सेंटीमीटर को मीटर में चेंज करना है। यस, अगर स्टूडेंट आपके पास सपोज किलोमीटर को मीटर में चेंज करना आता है, मतलब बड़े से छोटे में जाना है, बड़ी यूनिट से आपको छोटी यूनिट में कन्वर्ट करना है, तो आप क्या करेंगे? मल्टीप्लाई। तो आप क्या करेंगे? मल्टीप्लाई। और अगर स्टूडेंट सेकंड बात है आपके पास, अगर आप छोटी यूनिट से सपोज मीटर को किलोमीटर में करना है, मीटर को किस में चेंज करना है? किलोमीटर में। मतलब छोटे से बड़े में आना है तो आप क्या करते हैं स्टूडेंट्स? डिवाइड। किससे डिवाइड करना है? ये जो एक जंप है वो 10 की होती है। ठीक है, एक जंप जो है वो कितने की है? 10 की। अब जैसे आपके पास थर्ड का फर्स्ट पार्ट है, 5 सेंटीमीटर को किस में चेंज करना है? मीटर में। सेंटीमीटर छोटे से कहाँ जाना है? बड़े में जाना है। ये मैंने अभी आपको बताया, ये तो है अगर बड़े से छोटे में जाना है। बिल्कुल सिंपल लैंग्वेज में बात करें, बड़े से छोटी यूनिट में जाना है तो ठीक है, बड़ी यूनिट है उसको छोटी में कन्वर्ट करना है तो क्या करेंगे? मल्टीप्लाई। और अगर छोटी यूनिट है आपके पास, ठीक है स्टूडेंट्स, छोटी यूनिट से बड़ी में जाना है आपको, तो
तो आप क्या करते हैं, डिवाइड। अब सेंटीमीटर भी आपके पास छोटा है, सेंटीमीटर छोटा है, आपको इसमें किस में कन्वर्ट करना है, यस मीटर में। सेंटीमीटर से मीटर में जाना है, कितनी जंप लगेगी, सेंटीमीटर से पहले डेसीमीटर में चेंज होगा, डेसीमीटर से फिर मीटर में चेंज होगा, 2 जंप्स लगेंगी, यस। और अब मैंने अभी आपको यहाँ पे देखना है, अगर छोटे से बड़े में जाते हैं तो क्या करते हैं, डिवाइड। अब 5 को 2 टाइम्स 10 से क्या कर देंगे आप, डिवाइड, छोटी से बड़ी, तो 2 जंप्स लगी हैं, सेंटीमीटर से डेसीमीटर, डेसीमीटर से मीटर, 2 जंप्स आई हैं, 1 2, 2 बार हमने जो है 2 टाइम्स हमने 10 से क्या कर दिया, डिवाइड। यह आ जाएगा 5/100 और इक्वल्स टू 0.05 मीटर। दिस इज द आंसर, 0.05 मीटर। मिलीमीटर सबसे छोटा होता है, देन सेंटीमीटर, डेसीमीटर, मीटर, डेकामीटर, हेक्टामीटर एंड किलोमीटर सबसे बड़ा है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो अगर छोटी यूनिट से अगर आपने बड़े में चेंज करना है तो आप क्या करेंगे, डिवाइड। और 1 जो जंप है वो कितने की होती है, 10 की। तो इसमें क्वेश्चन में क्या आंसर है आपके पास, 0.05 मीटर। ठीक है, दिस इज द फर्स्ट पार्ट स्टूडेंट्स। अब आपके पास है सेकंड में 5 सेंटीमीटर को किस में कन्वर्ट करना है, किलोमीटर में भी करना है, 5 सेंटीमीटर, यहाँ किलोमीटर राइट कर लेते हैं, यस। अब देखिए सेंटीमीटर से किलोमीटर में कितनी जंप लगेंगी, 1 2 3 4 5। तो इसको 5 को आप कितनी जीरो से डिवाइड करेंगे, 1 2 3 4 5, 5 जंप लगी स्टूडेंट, तो 5 जीरो से आप इसे डिवाइड कर देंगे, सेंटीमीटर को यस किलोमीटर में, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 5 अपने 0 से 5 को डिवाइड कर दें तो यस ये किसके इक्वल आएगा आपके पास, 1 2 3 4 5.0, 0.00005 किलोमीटर। दिस इज द आंसर, यस 0.00005 किलोमीटर। दिस इज द फर्स्ट पार्ट स्टूडेंट। सेकेंड है आपके पास ये शॉर्ट फॉर्म एक बार, सेकेंड पार्ट है थर्ड का, 35 mm को मीन्स मिलीमीटर को चेंज करना है आपने इन सेंटीमीटर, मीटर एंड किलोमीटर में। किस किस में चेंज करना है, ये 35 मिलीमीटर को आप चेंज करेंगे इसमें सेंटीमीटर में, मीटर में एंड किलोमीटर। तो फर्स्ट देखिए इसमें 35 mm इक्वल्स टू सेंटीमीटर, मिलीमीटर को सेंटीमीटर में चेंज करना है, 1 ही जंप होगी, तो ये इसको किससे डिवाइड करेंगे आप, 10 से, 35/10, तो यह आपके पास 3.5 सेंटीमीटर। नेक्स्ट है आपके पास बी पार्ट, 35 mm चेंज इनटू मीटर। ये स्टूडेंट्स चेंज इनटू मीटर, मीटर में चेंज करना, mm दिस इज मिलीमीटर, कहाँ लाना है हमने, मीटर में। कितनी जंप्स है, 1 सेंटीमीटर, डेसीमीटर, मीटर, 3 जंप्स है स्टूडेंट्स, 35 डिवाइडेड बाय 1 2 3, तो ये किसके इक्वल आ जाएगा आपके पास, 1 2 3.0, 0.035 यस मीटर। थर्ड अब आपके पास था इसका पार्ट सी है, किलोमीटर में भी चेंज करना है mm को, यस 35 डिवाइडेड बाय, छोटी से ये अब आपके पास यस mm से सेंटीमीटर में चेंज हो रहा है ना स्टूडेंट्स, यस तो मतलब mm से सेंटीमीटर में, छोटी से बड़ी टर्म में जा रहा है, mm से अब किस में चेंज हो रहा है, किलोमीटर में चेंज हो रहा है, mm से किलोमीटर में, छोटी से बड़ी में जा रहा है, तो हम क्या करते हैं, डिवाइड। कितनी जंप्स लगेंगी, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6 0, 1 2 3 4 5 6, तो ये आएगा 1 2 3 4
0.00000.56 पॉइंट, यस पॉइंट के आगे चाहे आप 0 लगा लीजिए, 0.000035 किलोमीटर। ये स्टूडेंट्स क्लियर हो गया। अब mm से किस में चेंज हुआ था, छोटे से बड़ा में गया तो हमने क्या किया, इसको डिवाइड सेंटीमीटर, फिर mm से किस में गया, ये आपके पास सेंटीमीटर, मीटर में गया तो कितनी जंप लगी, 1 2 3, 3 बार डिवाइड कर दिया। फिर mm से किस में गया, किलोमीटर में, तो कितनी जंप लगी, 1 2 3 4 5 6, 6 zeros, 1 2 3 4 5 6, और ऐसे ही हमने यहाँ पे डेसिमल मार्क कर दिया, 1 2 3 4 5 6 एंड पॉइंट। दिस इज द आंसर, दिस इज द सेकेंड पार्ट ऑफ क्वेश्चन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन अब आपके पास ये फोर्थ स्टूडेंट्स, फोर्थ क्वेश्चन भी सेम है, यस उसमें अब आपके पास किलोग्राम है, जैसे इसमें मीटर था, सेम ही टेबल रहेगी स्टूडेंट्स। एक्सप्रेस इन किलोग्राम, किलोग्राम में एक्सप्रेस करना है क्वेश्चन नंबर 4 में आपको। एक्सप्रेस इन किलोग्राम, फर्स्ट पार्ट है 200 ग्राम, यस। अब अगर स्टूडेंट्स हम सबसे पहले मिलीग्राम, मिलीग्राम के बाद क्या आएगा, सेंटीग्राम, सेंटीग्राम, डेसीग्राम, ग्राम, डेकाग्राम, हेक्टाग्राम एंड किलोग्राम। इन दिस क्वेश्चन ऑल्सो स्टूडेंट्स जो ग्राम है उसमें भी वो जो 1 जंप है वो आपके पास 10 10 की ही होगी। अब सेम ही प्रोसीजर रहेगा, अगर अब इसमें भी छोटे से बड़े में जा रहे हैं, अब ये भी हम आपके पास ग्राम से किलोग्राम में चेंज होगा, ग्राम से किस में चेंज हो रहा है, किलोग्राम में, तो छोटे से बड़े में आ रहा है, तो यस इसको भी किससे डिवाइड करेंगे, अब कैसे होगा इसका भी डिवीजन, 200, यस ग्राम किलोग्राम, 1 2 3, 3 जम्स है, 1 2 3 डिवाइडेड बाय 1000, तो ये हो जाएगा 0.200 किलोग्राम। यहाँ पे स्टूडेंट्स किलोग्राम राइट करिए, 0.200 किलोग्राम, और इसको आप कैसे राइट कर सकते हैं, यस दिस कैन बी रिटन एज 0.2 किलोग्राम। सेकेंड पार्ट है अब इसका सेम, 3470 ग्राम, यस 3470 ग्राम, 3470 किलोग्राम डिवाइडेड बाय 1000, अगेन 1 2 3 जम्प्स, तो ये इक्वल होगा 3.470 किलोग्राम के। थर्ड पार्ट है इसमें आपके पास 4 किलोग्राम 8 ग्राम, यस अब 4 किलोग्राम इसको आप ऐसे लिख सकते हैं, 4 किलोग्राम प्लस 8 ग्राम, 4 किलोग्राम प्लस 8/1000 किलोग्राम। पहले हमने 4 किलोग्राम 8 ग्राम है आपके पास, 4 किलोग्राम एज इट इज, और 8 ग्राम को हमने प्लस करके लिखा। अब इस ग्राम को आपने किलोग्राम में चेंज करना है, जैसे ये बाकी दोनों पार्ट्स में हमने किए, तो डिवाइडेड बाय 1000, तो ये किलोग्राम में चेंज हो जाएगा ये स्टूडेंट्स, तो ये इक्वल आ गया आपके पास 4 किलोग्राम प्लस 0.008 किलोग्राम, और अगर हम इन दोनों को प्लस करते हैं तो ये आएगा आपके पास 4.008 किलोग्राम। दिस इज द आंसर, यस क्लियर स्टूडेंट्स। डिवाइडेड बाय 1000, 1 किलोग्राम में जैसे हम कहते हैं ना, यस 1 किलोग्राम इज इक्वल टू 1000 ग्राम। अगर हम सिंपल वैसे बात करते हैं कि 1 किलोग्राम में कितने ग्राम होते हैं, 1000 ग्राम, 1/1000 किलोग्राम इक्वल्स टू ग्राम, मतलब 1 जो ग्राम है वो किसके इक्वल होगा, 1/1000 किलोग्राम। अब यहाँ पे 200 का फाइंड आउट करना था, 200 ग्राम किसके इक्वल हो गया, 200/1000 किलोग्राम के, तो ये आपके पास आ गया 0.200 किलोग्राम, और दिस कैन बी रिटन एज 0.2 किलोग्राम। ठीक है स्टूडेंट्स,
अब 1 ग्राम 1/1000 किलोग्राम के इक्वल होता है। यहाँ पे आपके पास है 3470 ग्राम, तो इसको किलोग्राम में किया डिवाइडेड बाय 1000, तो ये हो गया 3.47 किलोग्राम। ऐसे ही 4 किलोग्राम 8 ग्राम था, ये एज इट इज रहेगा 4 किलोग्राम, और 8 ग्राम को आपने किस में चेंज कर दिया, किलोग्राम में। कैसे, डिवाइडेड बाय 1000, तो ये आया आपके पास 4.008 किलोग्राम। यस, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 स्टूडेंट्स। अब आपके पास 5th क्वेश्चन में है एक्सपेंडेड फॉर्म। यू हैव टू फाइंड आउट एक्सपेंडेड फॉर्म। राइट द फ्लोइंग डेसिमल नंबर्स इन द एक्सपेंडेड फॉर्म। एक्सपेंडेड फॉर्म में आपको इसको जो है यस राइट करना है। यस, फर्स्ट पार्ट है आपके पास 20.03। 5th क्वेश्चन फर्स्ट पार्ट 20.03। यस, राइट द फ्लोइंग डेसिमल नंबर्स इन द एक्सपेंडेड फॉर्म। एक्सपेंडेड फॉर्म आपको बतानी है कि क्या होती है स्टूडेंट्स। लेकिन हम इससे पहले जो अब नंबर सिस्टम है वो थोड़ा सा एक बार देखते हैं। दिस इज वंस, टेंस एंड दिस इज पॉइंट के बाद मैंने डेसिमल से पहले बताया था, दिस इज टेंस एंड दिस इज हंड्रेड्स। ठीक है स्टूडेंट्स, ऐसे ही होता है आपके पास। ये जो वंस, टेंस, टेंस THF, वंस का वैल्यू होगा 1, 10 मीन्स 10, टेंस का वैल्यू 1/10, 100 का वैल्यू 1/100। ऐसे ही करते हैं ना, वंस, टेंस, 100 पॉइंट से इधर। और जो डेसिमल आता है आपके पास उसके बाद से स्टार्ट होता है टेंस, हंड्रेड्स, थाउजेंड्स, THS, 1/10, 1/100, 1/10। अब आपको इसका जो है एक्सपेंड करना है ये स्टूडेंट्स, वेरी इजी। 20.03, 2 × 10 प्लस 2 × 10 प्लस 0 × 1 प्लस 0 × 1/10, फर्स्ट वाला 1/10 प्लस 3 × 1/100। वेरी इजी। 2 × 10, 0 × 1 plus 0 × 1/10 and 3 × 1/100. This is the first part. Second part students, आपके पास है 2.03। अब yes, 2.03 अगेन वंस 1 ही वैल्यू होगी, तो ये 2 × 1 प्लस 0 × 1/10 प्लस 3 × 1/100। 1 × 2 × 1 10 says THF, तो 0 × 1/10 एंड 3 × 1/100। थर्ड पार्ट आपके पास है ये स्टूडेंट्स 200 × 0.3। यस, तो ये हो जाएगा वंस, टेंस, 100, 1, 10 और 100, ये होती है ना वैल्यूज। यस, ये THS 1/10 वैल्यू एंड दिस इज 1/100। तो क्या होएगा इसका एक्सपेंडेड फॉर्म स्टूडेंट्स, 2 × 100 प्लस 0 × 10 प्लस अगेन 0 × 1 प्लस 0 × 1/10 प्लस 3 × 1/100। ये स्टूडेंट्स क्या बन गया ये आपके पास 2 × 100 प्लस 0 × 10 प्लस 0 × 1 प्लस 0 × 1/10 प्लस 3 × 1/100। क्लियर स्टूडेंट्स। फोर्थ पार्ट डू इट योरसेल्फ। इसका जो फोर्थ पार्ट है इसका, ठीक है स्टूडेंट्स, वो आप अपने आप से करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 आप बुक में कर सकते हैं। राइट द प्लेस वैल्यू ऑफ 2 इन द फ्लोइंग डेसिमल नंबर्स। 6 क्वेश्चन में स्टूडेंट्स आपको जैसे फर्स्ट पार्ट है, यू हैव टू राइट डाउन द प्लेस वैल्यू ऑफ 2। 2 का प्लेस वैल्यू आपको फाइंड आउट करना है। जैसे फर्स्ट है 2.56,
तो बुक में हो जाएगा स्टूडेंट्स ये क्वेश्चन पेंसिल से। ये कौन सा प्लेस है, वंस, तो यस आंसर इज वंस। सेकेंड पार्ट है अब आपके पास 21.37, 21.37। अब ये कौन सा वैल्यू है, वंस, टेंस, तो यस, तो 2 का प्लेस वैल्यू क्या होगा अब आपके पास इस क्वेश्चन में, यस टेंस, तो टेंस आ गया। थर्ड पार्ट है 6 क्वेश्चन का 10.25, 10.25। अब ये ऐसे स्टार्ट होता है ना, वंस टेंस और पॉइंट से इधर टेंस, तो यहाँ पे अब 2 कहाँ पे है, यहाँ है, तो ये कौन सा प्लेस है, टेंस प्लेस। क्लियर स्टूडेंट्स। ऐसे ही फोर्थ पार्ट है अब आपके पास 6 का ही फोर्थ पार्ट, यस मैं रब करती हूँ। ये क्वेश्चन नंबर 5 था। 6 क्वेश्चन फोर्थ पार्ट 9.42, वंस, टेंस एंड दिस इज हंड्रेड्स। तो यस, तो ये फोर्थ पार्ट में 2 का प्लेस वैल्यू क्या होगा, यस स्टूडेंट्स, यस दिस इज हंड्रेड्स, THS। फिफ्थ पार्ट है अब आपके पास ऐसे 6 का फिफ्थ पार्ट है 63.35, तो ये कौन सा हो जाएगा, टेंस, हंड्रेड्स, थाउजेंड्स, थाउजेंड्स। दिस इज द प्लेस वैल्यू ऑफ 2 इन क्वेश्चन नंबर 6। नेक्स्ट अब आपके पास क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7 स्टूडेंट्स। Yes, question number 7. सेवंथ क्वेश्चन स्टूडेंट्स, पेज नंबर 48। ये इसमें स्टेटमेंट रीड कर रही हूँ, ध्यान से देखेंगे आप सभी। सेवंथ क्वेश्चन, एक्सरसाइज 2.5, क्लास 7th। Dinesh went from place A to place B and from there to place C. A is 7.5 km from B and B is 12.7 km from C. Ayub went from place A to place D and from there to place C. And D is 9.3 km from A and C is 11.8 km from D. Who traveled more and by how much? In this question students आपके पास एक ये बुक में फिगर बनी हुई है, यस A B D and this is C. This is 7.5 kilometer, 12.7 kilometer, 9.3 kilometer and 11.8 kilometer. क्वेश्चन में स्टूडेंट आपके पास 2 बॉयज हैं। फर्स्ट इज दिनेश, वेंट टू अ प्लेस, वो कहाँ गया दिनेश, पहले A से B तक गया और B से ही कहाँ गया, वो C तक गया। और ये कहा है उसने कि A से B तक का डिस्टेंस है 7.5 किलोमीटर और B से C तक का डिस्टेंस है 12.7 किलोमीटर। एक और सेकंड बॉय है अयूब, और जो अयूब वेंट फ्रॉम प्लेस A टू प्लेस D, वो A से कहाँ गया, D तक, एंड D से कहाँ गया फिर C तक, और उसका जो डिस्टेंस है A से D तक का डिस्टेंस गिवन है 9.3 किलोमीटर और C से D तक का डिस्टेंस गिवन है 11.8 किलोमीटर। अब आपको ये बताना है कि कौन है जिसने ज़्यादा ट्रेवल किया एंड कितना ज़्यादा किया। 2 बॉयज आर देयर, फर्स्ट इज दिनेश, यस ये जो पार्ट है स्टूडेंट्स, ये जो मैंने लाइन्स इसमें मार्क की हैं, ये डिस्टेंस है दिनेश का, यस। तो ये आप लिखें यहाँ पे डिस्टेंस
डायरेक्टली स्टार्ट करते हैं. यस, डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय दिनेश. दिनेश ने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया? ए टू बी एंड बी टू सी. यस, तो ए बी प्लस बी सी. ए बी कितना है आपके पास? 7.5 किलोमीटर प्लस बी सी कितना है? 12.7 किलोमीटर. तो इनको प्लस करेंगे 7.5 12.7. ऐड कैसे करते हैं स्टूडेंट? पॉइंट के नीचे पॉइंट, डेसिमल के नीचे डेसिमल. 7 + 5 12 1 7 + 1 8 8 + 20 20. तो ये डिस्टेंस आया आपके पास 20.2 किलोमीटर. यस, दिस इज द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय दिनेश. ये टोटल डिस्टेंस है दिनेश का. सेकंड बॉय है. यस, डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय Ayub. A to D and D to C. Yes, देखिए A to D and D to C. तो AD प्लस DC. AD कितना है आपके पास? 9.3 किलोमीटर एंड डी सर कितना है आपके पास? 11.8 किलोमीटर. अब इनको प्लस कर दीजिए स्टूडेंट्स. ठीक है, ये आ जाएगा आपके पास 11.8 9.3. 8 + 3 11. यस, ये आया आपके पास 21. 12 + 9 21.1 किलोमीटर. यस, तो 2 बॉयज थे. 2 बॉयज का हमने अलग अलग से जो डिस्टेंस है वो फाइंड आउट कर लिया है कि दिनेश ने कितना ट्रैवल किया और अयूब ने कितना ट्रैवल किया. अब इन दोनों में से स्टूडेंट्स किसने ज़्यादा डिस्टेंस कवर किया है? हु ट्रैवल्ड मोर? यस, अयूब ने कितना? अयूब ने किया है कितना ज़्यादा. इसमें से इसको क्या कर देंगे आप? माइनस. यस, तो यहाँ लिखेंगे, मैं ये फिगर स्टूडेंट्स यस इरेज करती हूँ, यहाँ राइट करती हूँ. पहले डिफरेंस निकाल लीजिए चाहे. डिफरेंस इन डिस्टेंस 21.1 किलोमीटर माइनस 20.2 किलोमीटर. माइनस करेंगे स्टूडेंट्स इसको. यस, 11 - 2 9. यह है आपके पास 0.9 किलोमीटर. तो यहाँ लिखिए आप अयूब ट्रेवल्ड 0.9. ये 0.9 किलोमीटर मोर देन दिनेश. यस, अयूब ट्रेवल्ड 0.9 किलोमीटर मोर देन दिनेश. अयूब ने इतना ज़्यादा ट्रेवल किया. 11 - 2 9 स्टूडेंट्स. पॉइंट यहाँ आपके पास 0 20 - 20 0. तो अयूब जो है उसका डिस्टेंस 0.9 किलोमीटर ज़्यादा था एज कंपैरिजन टू दिनेश. नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 8. वेरी इजी है स्टूडेंट. स्टेटमेंट सम क्वेश्चन नंबर 8 and 9. क्वेश्चन है आपके पास. शर्मा बॉट 5 किलोग्राम 300 ग्राम एप्पल एंड 3 किलोग्राम 250 ग्राम मैंगोज. सरला बॉट 4 किलोग्राम 800 ग्राम ऑरेंजेस एंड 4 किलोग्राम 150 ग्राम बनानास.
हु बॉट मोर फ्रूट्स? 2 लेडीज हैं, फर्स्ट इज श्यामा, सेकंड इज सरला, दोनों ने फ्रूट्स परचेज किए हैं। आपको बताना है किसने ज़्यादा फ्रूट परचेज किए हैं, तो हम दोनों का अलग अलग फाइंड आउट करेंगे। सबसे पहले श्यामा की बात करते हैं। यस, श्यामा ने एप्पल्स परचेज किए हैं किलोग्राम, ग्राम, 5 किलोग्राम 300 ग्राम, एंड मैंगोस 3 किलोग्राम 250 ग्राम। 5 किलोग्राम 300 ग्राम एप्पल्स परचेज किए श्यामा ने, और मैंगोज 3 किलोग्राम 250 ग्राम। सो यस, टोटल फ्रूट परचेज्ड बाय श्यामा प्लस कर दीजिए 0, 5, 5, 8। तो यस, 8 किलोग्राम 550 ग्राम फ्रूट परचेज किया श्यामा ने। सरला ऑरेंजेस किलोग्राम, ग्राम, सरला बॉट 4 किलोग्राम 800 ग्राम, एंड बनानास 4 किलोग्राम 150 ग्राम। सो द टोटल फ्रूट प्लस कर दीजिए इनको भी एस 0, 5, 9, 8। ये स्टूडेंट्स किसने इसने परचेज किया 8 किलोग्राम 550 ग्राम एंड सरला 8 किलोग्राम 950 ग्राम। तो किसने ज़्यादा फ्रूट परचेज किया है? सरला। तो आंसर लिखेंगे हम सरला बॉट मोर फ्रूट्स। ठीक है स्टूडेंट्स, क्लियर? लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस एक्सरसाइज, यस, लास्ट क्वेश्चन आपके पास, क्वेश्चन नंबर 9। हाउ मच लेस इज 28 किलोमीटर देन 42.6 किलोमीटर? कितना 28 किलोमीटर लेस है 42.6 किलोमीटर से? सो यस स्टूडेंट्स, माइनस करेंगे, वेरी सिंपल, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। ATQ का फुल फॉर्म अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 42.6 किलोमीटर, 28 किलोमीटर 42.6 किलोमीटर से कितना कम है? माइनस कर दीजिए 6, 12 माइनस 8, 4, 3 माइनस 2, 1 किलोमीटर। तो आंसर आएगा आपके पास 28 किलोमीटर is 14.6 किलोमीटर लेस देन 42.6 किलोमीटर। बहुत इजी था, ठीक है स्टूडेंट, सिंपल माइनस ही करना था क्वेश्चन 9 में। तो ये स्टूडेंट्स आज हमने क्वेश्चंस किए हैं एक्सरसाइज 2.5 की, क्वेश्चन नंबर 2 से क्वेश्चन नंबर 9 तक। मैं होमवर्क राइट कर रही हूँ। यस, होमवर्क है आपके पास, कंप्लीट एक्सरसाइज 2.5 एंड एक्सरसाइज 2.5 आप कंप्लीट करेंगे, फर्स्ट से लेके 9 तक क्वेश्चंस। एंड स्टूडेंट्स, ये जो आप मैथ्स की आपकी वर्कबुक है इंडियनिका लर्निंग, इसका पेज नंबर 14 एंड 15, यस, एंड डू पेज 14 and 15 of maths practice book. इंडियनिका लर्निंग का जो 14-15 पेज है वो करना है और एक्सरसाइज 2.5 कंप्लीट करनी है। आई होप स्टूडेंट आपको क्लियर होगी एक्सरसाइज 2.5। कोई प्रॉब्लम डाउट है तो स्टूडेंट्स आप मुझे व्हाट्सएप पे कांटेक्ट कर सकते हैं और ठीक है, डाउट सेशन में डिस्कस कर सकते हैं, कॉल कर सकते हैं। और स्टूडेंट्स ये वर्क कंप्लीट करके आप जो है ठीक है सेंड कर देंगे। ओके, थैंक यू।